शाबाश बेटा, निशाना बहुत सही लगा लेते हो तुम। माँ, उसने आपके ऊपर केला का छिलका फेंका, आपको गुस्सा नहीं आया? तपस्या बेटा, ऐसे बच्चों के ऊपर मुझे गुस्सा नहीं आता, बल्कि तरस आता है कि इनके माँ बाप इनको क्या संस्कार दे रहे हैं। ओह हेलो, 2 टके की किन्नर आई मेरे बेटे पे तरस खाने वाली। मैडम जी, तरस तो मुझे तुम्हारे ऊपर भी आ रहा है। तुमने जो अपना ये चलचित्र पैदा किया है ना, जो आगे चल के इस चलचित्र का चरित्र बड़ा ही खूबसूरत होने वाला है। चलिए ये सब छोड़िए, क्या आप बता सकते हैं क्या कि सुंदर मल्होत्रा जी का घर कौन सा है? क्या कहा? सुंदर मल्होत्रा? हाँ यही घर है, बताओ क्या काम है? मुझे सुंदर मल्होत्रा जी के ही घर जाना है। हाँ यही घर है, आ जाओ। माँ, क्या हम इनके यहाँ आने वाले थे? हाँ बेटा, इन्हें घर आने वाले थे। आओ चलो। हाँ बताओ क्या काम है? आपके हस्बैंड घर पे है क्या? उन्होंने बुलाया था मुझे। हाँ कहीं बाहर गए हैं, किसी को साइट दिखाने। वो मुझे कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी थी, इसलिए मुझे मिलना था उनसे। बैठ जा, आते ही होंगे। क्या लेगी, चाय पानी या फिर कॉफी? रहने दीजिए, तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चूहे कौन है? इसके दांत तो बहुत बड़े बड़े हैं। मोंटी बेटा, ऐसे नहीं कहते। पानी तो चलेगा ना? नहीं नहीं, तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मल्होत्रा साहब को आने में समय है तो मैं बाद में आऊंगी। अरे नहीं नहीं, ज्यादा दूर नहीं गए हैं, आने वाले होंगे। माँ, ये आपको क्या क्या बोले जा रही हैं और आप हंसे जा रहे हो? तपस्या बेटा, करेले का रंग देख के पता चल जाता है कि कितने जहरीले पौधे की पैदाइश है। ओह 2 टके की किन्नर, तेरी औकात नहीं है मेरे घर में बैठने की। वो तो मेरे हस्बैंड ने तुझे बुलाया है, वरना मैं तुझे बैठने भी ना दूं। मॉम, ये किन्नर क्या होता है? बेटा, किन्नर का मतलब होता है ना 3 में न 13 में, एक खाली सिलेंडर की तरह होता है जो दिखता तो है लेकिन काम का नहीं होता। मोंटी भैया, आपकी मम्मी ना आपको बहुत अच्छा संस्कार दिए हैं। मॉम, ये संस्कार क्या चीज होती है? बेटा, मैं बताती हूँ कि संस्कार क्या होता है और कहाँ पैदा होता है। अच्छा, तू जानती है संस्कार क्या होता है? हाँ बेटा जी, मैं जानती हूँ, अच्छी तरीके से जानती हूँ। संस्कार तो आपके अंदर भरा पड़ा है। मोंटी भैया कूट कूट के भरा, कूट कूट के। ओ लड़की, अपनी औकात में रह और अब बकवास बंद कर। अरे मैडम जी, नाराज क्यों हो रही हो? आपके साहबजादे ने पूछा तो ये बता रही है। मोंटी बेटा, संस्कार के कई रूप होते हैं, कई चेहरे होते हैं। कुछ संस्कार तो सादगी की मिट्टी में पनपते हैं, गुलाब की तरह खुशबू बिखेरते हैं, खुशबू। और कुछ संस्कार तो नफरत और अभिमान से भरे पड़े रहते हैं। नफरत और अभिमान की मिट्टी में पैदा होते हैं वो, जो अपने आगे किसी की नहीं सुनते। माँ, ये मोंटी भैया किस मिट्टी के पैदाइश है? ओ हेलो, गेट आउट फ्रॉम माय होम, निकलो यहाँ से। अरे चिंगारी, तू कब से बैठी है यहाँ पर? माँ, ये आप कहाँ लेके आ गई हैं मुझे? हाँ सर, थोड़ी देर पहले ही आई हूँ मैं। अच्छा बोल, कैसा मकान चाहिए तुझे? जे कॉलोनी में रहने की इसकी औकात नहीं और सपने देख रही है पॉश एरिया में रहने के। नकली रईस जादो, कान खोल के सुन लो। समंदर अगर शांत है ना, तो यही नहीं सोचना चाहिए कि उसमें लहरें नहीं उठेंगे, तूफान नहीं आएगा। वो जितना शांत दिखता है ना, तूफान कहीं ज्यादा भयानक लेके आता है। आई बात समझ में? तू कहना क्या चाहती है चिंगारी? यही कि नई नई रईसी पाके ये मत भूल कि समय किसी का एक जैसा नहीं होता। आज समय तेरा है, कल उसका है, परसों किसी और की चौखट पे सिर मारेगा। समय के पहिए के नीचे ने अच्छे से अच्छे दौलतमंद घुस के मर चुके हैं। ये तुम दोनों की एक औलाद है। क्या संस्कार दिया तुम दोनों इसको?
जिसे ना बोलने की तमीज है और ना बात करने का लिहाज है। ये संस्कार दिया तुम दोनों ने इसको। डैड, कैसे कैसे लोगों को घर में बुला लेते हो आप? माँ छोड़ो, मंटी में तो वही सब सीखेंगे ना जो उनके मम्मी पापा बताएंगे। मल्होत्रा साहब, मेरी औकात कितनी है मायने नहीं रखता। अरे मायने तो ये रखता है कि घर में आए हुए मेहमान के साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है। अरे बेटा, माँ, बाप तीनों के तीनों अहंकार की भट्टी में जला के पैदा किए गए हो क्या? बोलो। तपस्या बेटा, चलो यहां से। जिस घर में संस्कारों का अंतिम संस्कार हो चुका हो, उस घर में सांस लेना भी संस्कारों के खिलाफ है। खिलाफ। कौन थी ये? अरे थी कोई किन्नर, बहुत मिलते हैं इसके जैसे। तुम कॉफी बना के लेके आओ, पूरा मूड खराब कर दिया। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो तुम? हैं? मम्मी ने डांटा या फिर पापा ने कुछ कहा क्या? आज मेरा बर्थडे है। अरे बेटा, तुम्हारा जन्मदिन और तुम रो रही हो? जन्मदिन के दिन तो बच्चे खुशियां मनाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम तपस्या है। हैप्पी बर्थडे तपस्या बेटा। और खुशी के दिन तुम रो रही हो, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। दीदी, मम्मी पापा मेरे भैया का बर्थडे बनाते हैं पर मेरा नहीं बनाते। ऐसा क्यों करते हैं तुम्हारी मम्मी पापा? दीदी, मैं लड़की हूँ ना, पापा कहते हैं कि तू लड़का थोड़ी ना है कि मैं बर्थडे मनाऊंगा। हैप्पी बर्थडे तपस्या बहन। भाई, तेरे बर्थडे पे मम्मी केक लाती है, ड्रेस लाती है, और मेरा बर्थडे तुमको याद भी नहीं रहता है। मुझे तो याद रहता है ना तपस्या बहन। रुद्र भैया, मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि तू लड़की है, लड़का नहीं। और तू पराई है, पराई। बुढ़ापे में हमारा साथ ये देगा, तू नहीं। जा जाके काम कर। बेटा, तुमने ब्रेकफास्ट किया? मम्मी, तपस्या का बर्थडे है, केक मंगवा दो ना। रुद्र बेटा, ये तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। पापा, हम दोनों ही तो आपके बच्चे हैं, तो फिर तपस्या से भेदभाव क्यों? बेटा, इसका बर्थडे क्या बनाना, ये तो लड़की है। मम्मी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। बहुत जुआन चलाने लगी है ये। कई दिनों से पिटी नहीं है ना। अभी डंडा उठाऊंगा और तेरा बर्थडे अच्छे से मना दूंगा। चल जाके काम कर। जी पापा जी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तुम्हारा बर्थडे चिंगारी दीदी मनाएगी, वो भी तुम्हारे ही घर में। दीदी नहीं, मम्मी पापा बहुत डांटेंगे। नहीं डांटेंगे बेटा, ये चिंगारी दीदी है ना, मना लेगी। चलो केक लाने चलते हैं दोनों। बेटा, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना, लो ये खाओ। वेरी गुड। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और आज इस बच्ची का जन्मदिन है ना, इसलिए मैं केक लेके आई हूँ। केक काटूंगी इसका और आप दोनों से मुंह मांगा इनाम भी लेके जाऊंगी। लेकिन आप लेकिन बाद में, पहले ये केक सजाओ। पहले मेरी गुड़िया रानी केक काटेगी। केक है ना बेटा? अरे आप लोग खड़े क्यों हो? बैठो बैठो बैठो। लेकिन ये सब आप क्यों लेकर आ गई? अरे मैं ले आई तो क्या हो गया, इसके पैसे दे देना आप। ये हुई ना बात, आज तपस्या भी केक काटेगी। अरे सोच क्या रहे हो? चलो केक काटो। आओ तपस्या बेटा, बैठो वहां पे, केक काटो। केक काटेगी तपस्या बेटा। ये रहा केक। ये लो बेटा, पकड़ो। अरे वहां बैठे क्या हो, यहां बैठो आप। अरे बहन, हाथ लगाओ, केक कटवाओ ना। तपस्या बेटा, केक काटो, केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तपस्या, हैप्पी बर्थडे टू यू।
ये लो तपस्या बेटा, मेरी तरफ से आशीर्वाद। ऐसे ही हमेशा खुश रहो, चहकती रहो, फूलों की तरह महकती रहो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। थैंक यू चिंगारी दीदी। दीदी ये सब आपने क्यों किया? क्योंकि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। अरे बेटा बेटी में भेदभाव करना बहुत बड़ा पाप है, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं। समय कुछ पता नहीं होता कि समय कब करवट बदल ले और बेटा कब आपसे मुंह मोड़ ले। वो कहते हैं ना, बेटा एक समय पे माँ बाप को छोड़ सकता है, लेकिन बेटियां मरते दम तक साथ नहीं छोड़ती। अरे बेटियों की खुशियां होती कितने दिन की हैं, जब तक वो माँ बाप के साथ रहती हैं, और जब शादी हो जाती है तो पता नहीं होता कि ससुराल में मुस्कुराएगी या फिर आंसू बहाएगी। समझे? दीदी आप सच कह रही हैं, बेटियों की खुशियां तब तक ही होती हैं जब तक वो माँ बाप के साथ हैं। कहने को तो बेटियों के दो दो घर होते हैं, लेकिन दोनों घर में से कोई भी घर उसका नहीं होता। दोनों जगह वो पराई ही बोली जाती हैं। आई एम सॉरी दीदी, हम आज के बाद लड़की या लड़का में कोई भेद नहीं करेंगे। दीदी आपने हमारी आंखें खोल दी। हमेशा खुश रहो, और हमेशा एक बात याद रखना कि बेटा बेटा सब करे, बेटी करे ना कोई, और बेटी ही इस जग में माँ बाप का सहारा होए। समझे? खुश रहो बेटा, सब खुश रहो। परीक्षा बेटा, फोन रखो, ये लो, खाना खाओ। माँ कितना ख्याल रखती हैं आप मेरा। माँ अपनी गुड़िया रानी का ख्याल इसलिए रखती है क्योंकि मेरी गुड़िया रानी ना गुलाब की कली जैसी है। अगर माँ अपनी गुड़िया रानी का ख्याल नहीं रखेगी तो मेरी गुड़िया रानी मुरझा जाएगी ना। चलो खाना खाओ। अच्छा माँ, आपने मेरा नाम परीक्षा क्यों रखा है? बोलिए ना माँ। बेटा मेरा बस चलता ना तो मैं दुनिया की हर लड़की का नाम परीक्षा रख देती। पर क्यों? परीक्षा बेटा, एक लड़की पैदा होने से लेके अपने जीवन के अंत तक परीक्षा ही देती रहती है। उसका जन्म ही परीक्षा देने के लिए होता है। तुम बहुत छोटी हो अभी, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम खाना खाओ। नहीं, मैं बताओ ना। परीक्षा बेटा, जब कोई लड़की पैदा होती है ना, और जब वो समझदार बन जाती है, तभी से उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। उसके सब्र की परीक्षा, उसके धैर्य की परीक्षा, उसके चुप रहने की परीक्षा, उसके बोलने की परीक्षा। घरों में, स्कूलों में, कॉलेज में, रिश्तेदारों में, हर जगह उसे परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जब लड़की की शादी हो जाती है ना, और जब वो ससुराल चली जाती है, तो उसे कदम कदम पे परीक्षा देनी पड़ती है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं बदचलन नहीं हूँ, मैं झूठी नहीं हूँ, मैं मक्कार नहीं हूँ। अपनी पति की जरूरतों को पूरा करना, सास ससुर की जरूरतों को पूरा करना, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करना, ये सब चीज जिंदगी भर वो परीक्षा ही देती रहती है बेटा, परीक्षा ही। माँ, आप कितनी गहरी बात बता रही हो। परीक्षा बेटी, और जब लड़की सास बनती है ना, तो उसकी डबल परीक्षा शुरू हो जाती है। परीक्षाओं की भीड़ से गुजरते गुजरते अंत में वो मौत की चिता पर उसकी परीक्षा खत्म होती है। और परीक्षा का परिणाम तब आता है ना, जब वो लाश बन जाती है, कुछ सुनने लायक नहीं रहती, और लोग बोलते हैं कि बेचारी अपने परिवार के लिए सब कुछ त्याग दी। अपने परिवार के लिए उसने सब कुछ खत्म कर दिया। अपने बच्चों के लिए लड़ते लड़ते बेचारी वो जिंदगी से हार गई, जिंदगी से। इसलिए मेरा नाम परीक्षा रखा है। हाँ बेटा, इसीलिए मैंने तेरा नाम परीक्षा रखा। माँ, वो मेरी माँ कैसी होगी जिसने मुझे पैदा करके मरने के लिए छोड़ दिया था? मरने के लिए नहीं बेटा, जीने के लिए छोड़ गई थी। अगर मरने के लिए छोड़ती ना, तो मंदिर की सीढ़ियों पे नहीं छोड़ के जाती। जरूर उस लड़की की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी बेटा, वरना कोई अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे अलग कैसे करता है। छोड़िए सब, खुद भी दुखी होती है और मुझे भी रुलाती है। दीदी नमस्ते। अरे वंदना बेटा, नमस्ते नमस्ते। आ खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, ऐसे मुस्कुराती रहो। क्या बात है वंदना, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? दीदी अब तो मेरी सारी जिंदगी ऐसे उदासी में ही कटने वाली है।
क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। दीदी, आप तो जानती हो कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और अब तक मुझे माँ बनने का सुख भी नसीब नहीं हुआ है और मैं कभी माँ भी नहीं बन सकती। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सही कह रही हूँ दीदी। हम दोनों ने सासू माँ के कहने पे अपने टेस्ट करवाए थे और सारी कमी मेरे अंदर ही निकली। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वंदना बेटा, ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है, इसमें हम इंसानों का कोई जोर नहीं चलता। तुम किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेती? यही सोच के तो मैं आपके पास आई हूँ दीदी। मैं कुछ समझी नहीं, मेरे पास क्यों आई हो? किसी अनाथ आश्रम में जाके बच्चा अडॉप्ट कर लो, 10-15 दिन में मिल जाएगा तुम्हें बच्चा। दीदी, मैं चाहती हूँ कि मेरे सुने आंचल में परीक्षा को डाल दो। वंदना बेटा, परीक्षा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वंदना बेटा, तुम तो जानती हो ना कि मैं परीक्षा को किस हालात में मंदिर से उठा के लेके आई थी। ये भगवान का वो प्रसाद है जिसे मैं सिर माथे लगा के रखती हूँ। जीने का आधार है ये, इसके बिना मैं एक पल भी जी नहीं सकती बेटा, एक पल भी नहीं। दीदी, एक वो थी जो अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ गई। एक आप हो जो अपनी नजरों से एक पल के लिए ओझल नहीं करती और एक मैं हूं जो आंचल फैला के आपसे भीख मांग रही। वंदना बेटा, परीक्षा को लेके मैं स्वार्थी हो चुकी हूँ और मेरा स्वार्थ इतना है ना कि ये अब मेरी कमजोरी बन चुकी है। इसके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती बेटा, एक पल भी नहीं। दीदी, भगवान की भी कैसी लीला है ना। आप बच्चा पैदा नहीं कर सकती लेकिन फिर भी आपको बच्चे का सुख है और एक मैं हूं, पैदा करना चाहती हूँ लेकिन भगवान मुझे ये सुख ही नहीं देना चाहता। तुम चिंता मत करो वंदना, मैं तुम्हारे साथ कल अनाथ आश्रम चलूंगी। मेरी जान पहचान है वहां पर। देखना, तुम्हारी सोनी गोद में ना खुशियों के फूल मुस्कुराएंगे। अब फूल। माँ, ये अनाथ आश्रम क्यों बनाया जाता है? परीक्षा के सवाल का जवाब है क्या आप लोगों के पास? यह अनाथ आश्रम क्यों बनाया जाता है? क्या बात कह रहे हैं शर्मा जी आप? चिंगारी जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना, सोच समझ कर कह रहा हूँ और मेरा फैसला एकदम अटल है। और हमने ना पक्का फैसला कर लिया है चिंगारी जी। लेकिन आंटी जी, आपका बेटा तो जवान है, आपकी बहू भी है, लेकिन ऐसा क्यों सोच सकती हो? अरे क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें किसी का डर है क्या, या हमें किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी? चिंगारी जी, ये फैसला हमने ऐसे ही नहीं किया है, बहुत मजबूरी में आके हमने ये फैसला लिया है। मेरी सारी बात हो चुकी है, कागजी कार्रवाई भी हो चुकी है, मुझे बस सिर्फ वहां जाना है और साइन करना है, दैट्स ऑल। शर्मा जी, मेरा सिर्फ ये कहना था कि एक बार सोच लीजिए और फिर फैसला लीजिएगा। अंकल जी, भैया भाभी कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं गए हैं क्या? हाँ, शायद हमारी चिता के लिए लकड़ी का इंतजाम करने गए हो दोनों। चिंगारी जी, हम अपनी जिंदगी का जनाजा जीते जी उठते हुए नहीं देख सकते। हाँ, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेंगे। हाँ आंटी जी, आपका बच्चा रोहन तो है ना, फिर क्या जरूरत है बच्चा गोद लेने की? चिंगारी जी, जब बच्चे को पता हो ना कि उसके माँ बाप का जो कुछ भी है उसी का है और उसका कोई हिस्सेदार नहीं है, तो उसका दिमाग का इंजन गलत पटरी पे चलना शुरू हो जाता है। और उसे सही पटरी पर लाने के लिए हम सही फैसला करके सही काम करने जा रहे हैं। आंटी जी, औलाद के होते हुए बच्चा गोद लिया जा सकता है क्या? लिया जा सकता है, आधी संपत्ति बच्चे के नाम करके। और हाँ, मैं यही करना चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चों की समझ में आ जाए कि बाप आखिर बाप ही होता है। पापा, ये मैं बाहर क्या सुन रहा हूँ? प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के चक्कर में आप कोई बच्चा गोद लेने जा रहे हैं? हाँ, तूने सही सुना। हमारे होते हुए आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? बेटा, जब रोड पे गाड़ी चलती है ना और चलते चलते अगर उसका पहिया पंचर हो जाता है तो टायर बदलना पड़ता है। बिना टायर बदलते गाड़ी चल नहीं पाती, समझा? आप होती कौन है हमारे घर के मामले में बोलने वाली?
चिंगारी जी का औधा ना इस घर में हम सबसे बड़ा है। बेटा, चिंगारी का दूसरा नाम ज्वालामुखी है, और जब ज्वालामुखी फटता है ना तो शोला बन जाता है। और तूने अपने माँ बाप को इतना मजबूर कर दिया है ना कि मजबूरी में ये जाके घर का दूसरा वारिस लेके आ रहे हैं, समझा? सही कहा दीदी, हर माँ बाप को यही करना चाहिए। जब सारे माँ बाप ईद का जवाब पत्थर से देने लग जाएंगे ना तो सारी बिगड़ी औलादें सही रास्ते पर आ जाएंगी। बेटा, ऐसा हमने क्या कर दिया जो आप हमारे हिस्से की खुशियों का बंटवारा करना चाह रहे हैं? तुम लोग ये पूछोगे तुम लोगों ने क्या नहीं किया है? अरे शर्मा जी घंटों पार्क में बैठ के आंसू बहा के सारी बातें मुझको बताते थे, ऐसे ही नहीं आई हूं मैं यहाँ पर। चिंगारी जी छोड़ो इन बातों को, हमने जो फैसला किया है ना हम उसे पूरा करके ही रहेंगे। आजकल के माँ बाप ना तुम जैसे औलादों के कारनामे देख के काफी हद तक सुधर गए हैं। अरे तुम जैसे औलादों के लिए ना बच्चा गोद लेके बंटवारे के पैसा के थमा रहे हैं। समझ में नहीं आता आजकल के लड़कों को कि अपने माँ बाप से इतनी चिढ़ के हों। बीवी की शक्ल देख के ना माँ बाप की सूरतों से नफरत होने लगती है। माँ जी, पापा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे होते हुए बच्चा गोद क्यों ले रहे हैं? अरे ताकि तुम जैसे औलादों को खुद एहसास रहे कि तुम लोगों ने बंटवारे की कील खुद ठोकी अपनी छाती में, अपने माँ बाप का अनादर करके। चिंगारी जी, हमने अपनी तरफ से इनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे रहने दो, सब पता है मुझे कि कितनी सेवा की है तुम लोगों ने अपने माँ बाप की। खुद तो अपना खाना कैंडल लाइट डिनर बाहर करके आते हो, अपने माँ बाप को बोल जाते हो खाना खुद बना लेना, कपड़ा लत्ता धोना नहीं है, माँ बाप की सेवा करनी नहीं है, हर 2-3 महीने बाद खुद टूर पे चले जाना है और माँ बाप को इनके हालातों पे छोड़ के चले जाना है। दवाई दारू किसी भी चीज का तुम लोग पैसा देते हो क्या? सेवा करते हो क्या? बता दो, करते हो तो है? ब्रेकफास्ट के टाइम पे क्या सूखी रोटी परोस देते हो, डिनर के टाइम पे बोलते हो कि जाओ जितना खुद बना लो, हम बाहर खाने जा रहे हैं। ये सेवा है? माँ बाप की सेवा क्या होती है जानते हो क्या? बोलो। बेटा, माँ बाप को अगर अपनी चिता की चिंता ना होती ना तो वो शायद औलाद पैदा ही ना करते। माँ जी, हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए। और चिंगारी दीदी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। पापा जी, आपको बच्चा लेकर के आना है तो ले आइए, हमें कोई एतराज नहीं है, पर आप हमें माफ कर दीजिए। अरे वाह, बड़ी जल्दी समझ में आ गया। बेटा ये भूलना मत, जो बोओगे वही काटोगे। अरे कल को तुम्हारी भी औलाद होगी, जब वही औलाद तुम लोगों के साथ वही बर्ताव करेगी जो तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो ना, तो कैसा लगेगा? बोलो। मम्मी जी, पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें अपनी गलती का पछतावा है। हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। शर्मा जी माफ कर दीजिए बच्चों को, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, माँ बाप तो हमेशा ही अपने बच्चों को माफ करते हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। और आगे से याद रखना, माँ बाप की सेवा में अगर थोड़ी सी भी कमी हुई ना, तुम्हारा मौका चिंगारी देने नहीं देगी, बेचे में गुजार लेना। जी दीदी। चल बैठ भाई, चल। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। कितना प्यारा गाना गा रहे हैं दोनों बच्चे। हाँ दीदी, बहुत अच्छा है। आप तो जरा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कितना प्यारा गाना गा रहे हो तुम लोग, इतना प्यारा भजन। इतने अच्छे सिंगर हो के भी ये भीख मांग रहे हो। दीदी हम भीख ना मांगेंगे ना तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। बेटा तुम्हारे घर में और कौन कौन है? हमारी मम्मी है, उनका एक पैर खराब है, वो चल नहीं पाती है। बच्चों, ये गाना कहाँ से सीखा, किसने सिखाया? हमको हमारी मम्मी गाना सिखाती है। अच्छा बच्चों, तुम दोनों का घर कहाँ है? स्कूल के पीछे हमारा घर है। बच्चों क्या हम तुम्हारी मम्मी से मिल सकते हैं? हाँ दीदी मिल सकती हो, चलो हमारे साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपका नाम क्या है बेटा?
और आपका? रुद्र। मम्मी मम्मी देखो आपसे कोई मिलने आया है। अरे बैठिए, आप बैठिए। नमस्ते, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। नमस्ते दीदी। माँ, ये दीदी आपसे मिलना चाहती थी। आइए दीदी, बैठिए। बहन, शायद आपको पता नहीं होगा कि आपके घर में 2 अनमोल रत्न ने जन्म लिया है, जिनके गले में साक्षात सरस्वती जी का वास है। कितना सुरीला गाते हैं ये दोनों। बहन, आपका नाम क्या है? दीदी, हमारा नाम रागिनी सरगम है। अरे वाह, क्या नाम है, रागनी। तभी तो आपके बच्चे इतने सुरीले हैं। दीदी, गरीब इंसान कितना भी गुणी क्यों ना हो, उसकी गरीबी सारे गुणों पर भारी पड़ती है। पर मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे फुटपाथ पर गाते गाते ही बड़े होंगे और एक दिन गुमनाम मौत की गोद में सो जाएंगे। नहीं रागिनी बहन, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों बच्चे आपकी जिंदगी से अंधेरा दूर करने के लिए पैदा हुए हैं। ये दोनों अपने सुरों की रोशनी से आपकी गरीबी के अंधेरे को दूर करेंगे, और देखना, आपकी ये जिल्लत भरी जिंदगी ना यही बच्चे दूर करेंगे, यही। दीदी, ऐसी बातें सुन के दिल को तसल्ली तो मिल जाती है, लेकिन सच्चाई क्या है इससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ऐसी बात नहीं है रागिनी बहन। मैं एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी जिसका नाम है फटाफट प्रोडक्शन, उनके मालिक श्री केसी चौधरी जी को जानती हूँ। बहुत ही नेक दिल इंसान है, और मुझे पूरा विश्वास है इन दोनों बच्चों की गायकी सुन के इन्हें वो गाने का मौका जरूर देंगे, और ये दोनों बच्चे गायकी में अपना परचम लहराएंगे। याद रखना इस बात को। सच दीदी, क्या हमारे गाने की रिकॉर्डिंग होगी? क्या दीदी हमारे गाने को सब लोग देखेंगे? हाँ मेरे बच्चों, आपके गाने को लोग सुनेंगे भी और सारी दुनिया देखेगी भी। दीदी, हमें अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं होता कि हमें भी अच्छे दिन दिखाएगी। बहन, किस्मत भी साथ देगी और इन बच्चों का भविष्य भी। सर, कैसा लगा आपको बच्चों का गाना? चिंगारी जी, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। ये कल के हमारे उभरते हुए सितारे हैं। तो फिर बच्चों को चांस देगी हमारी कंपनी? बिल्कुल, क्यों नहीं देगी। हेलो, हाँ राज जी, मैं आपके पास 2 बच्चों को भेज रहा हूँ। इनकी रिकॉर्डिंग कराइए। हमारी कंपनी के उभरते हुए सितारे हैं ये। जी जी बिल्कुल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तपस्या और रुद्र दोनों बेटा मिलकर गाओ और एक साथ गाओ, रिदम से चिपक कर, ठीक है? और सुर प्रॉपर लगाओ बेटा, जैसे यहाँ पे गाए थे। आओ तो फिर से टेक करते हैं, आ जाओ।
आज ये हमारी कंपनी के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि ये दोनों लिटिल स्टार जिस मुकाम पे पहुंचे हैं और पब्लिक के दिलों में राज किया इन्होंने, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे इन्होंने गाने प्रस्तुत किए हैं और आप सब लोगों का बहुत प्यार मिला इनको। और इसका टोटल श्रेय चिंगारी जी को जाता है। चिंगारी जी ने इनकी कला को पहचाना और वो कंपनी में इन बच्चों को लेके आए और देखो आज बच्चों की इस कला की वजह से किस मुकाम पे ये बच्चे पहुंचे हैं। आप सबने जो प्यार दिया है, मैं चाहूंगा कि चिंगारी जी इनके बारे में 2 शब्द कहें। चौधरी साहब, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप पूरा श्रेय मुझे दे रहे हैं। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ इन दोनों बच्चों को सिर्फ रास्ता दिखाया है। मैंने बहुत नाम सुना था कि फटाफट प्रोडक्शन कंपनी हर उस अच्छे सिंगर को मौका देती है जिनके अंदर वो काबिलियत होती है। मैंने इन बच्चों को सिर्फ एक जगह दिखाया और चौधरी साहब ने भरोसा करके इन बच्चों को गाने का मौका दिया और आज देखिए ये बच्चे कामयाबी की ऊंचाई को छू रहे हैं। इन बच्चों ने ये जरूर साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कामयाबी की ऊंचाई को छुआ जा सकता है। इनकी माँ जो कि पैरों से अपंग है, इन्होंने अपने बच्चों को सुरों के वो पंख लगा दिए जिन पंखों के सहारे ये बच्चे आसमान में उड़ के कामयाबी को चूम रहे हैं। धन्यवाद। चिंगारी दीदी, आपने मेरे बच्चों को फुटपाथ से उठाकर आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी दीदी। अरे नहीं बहन, इसमें एहसान वाली क्या बात है। मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया, बाकी तो आपकी लगन और आपके बच्चों की मेहनत है। हमेशा खुश रहिए आप लोग। इसी तरीके से फटाफट प्रोडक्शन को प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहे ताकि ये कंपनी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों देखना। इस कंपनी से बहुत सारे सुरीले सिंगर आते रहेंगे और कामयाबी वहां तक चूमेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? ये तो बड़ा ही चंचल और नटखट था, फिर अचानक से क्या हो गया इसको? दीदी, बड़े मन्नतों के बाद हमारा बेटा सनी पैदा हुआ और भावना दोबारा माँ नहीं बन सकती। अगर ये माँ बनी तो इसके बचने के चांस बहुत कम होंगे। दीदी, मेरा बेटा खेलने में कूदने में हर काम में नंबर 1 था, फर्स्ट आता था। पता नहीं इसे क्या हो गया है कि ये 4-5 महीने से गुमसुम सा हो गया दीदी। फिर अचानक से क्या हो गया इसको? यही तो पता नहीं चल पा रहा है दीदी, पता नहीं क्या हुआ है इसको। तभी तो आपको बुलाया है, अब आप देखो दीदी इसको। दीदी, आपने तो न जाने ऐसे कितनों को ठीक किया है दीदी। मेरे बेटे पे भी चमत्कार कर दो ना दीदी, इस पे भी हाथ रख दो ना दीदी। इस शनि को मेरे ठीक कर दो दीदी प्लीज। ना ही मैं कोई चमत्कार करती हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई शक्ति है। मैं तो बस भगवान भोलेनाथ का नाम लेके अपना हाथ फेर देती हूँ। चमत्कार सिर्फ वही करता है। दीदी, पहले तो सनी खेलता भी था, बोलता भी था, हंसता भी था। ना खेलता है, ना बोलता है, ना हंसता है, कहीं जाता भी नहीं है, गुमसुम ऐसे बैठा रहता है दीदी। कहीं आपके बेटे के दिल में कोई डर तो नहीं बैठ गया? पता नहीं पहलवान भैया, मेरे शनि को क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। शनि बेटा, क्या हुआ तुमको? कुछ तो बोलो बेटा। बेटा दीदी, ये इसी तरीके से गुमसुम बैठा रहता है, कुछ बोलो तो सुनता भी नहीं है। भावना बेटा, यहाँ कोई आसपास बांझन औरत रहती है क्या? हाँ दीदी, 4-5 घर छोड़कर एक बांझन का घर है, लेकिन क्या हुआ दीदी बताओ ना। बेटा, 1 गिलास पानी लेके आना, 1 चुटकी हल्दी डाल देना उसमें। जा। ठीक है दीदी, मैं लेके आती हूँ।
हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ये लो, ये पानी अपने बच्चों को पिला दो। भगवान ने चाहा ना 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खेलने कूदने लगेगा ये। पिला दो। दीदी बता दो मेरे बच्चे को क्या हुआ है, दीदी प्लीज बता दो। किसी औरत ने अपनी बंदी को बुलवाने के चक्कर में तुम्हारी गोद सूनी करने के लिए तुम्हारे बेटे के ऊपर मारण विद्या का प्रयोग किया था, लेकिन अब वो तंत्र कट चुका है। तुम्हारे बेटे का बाल भी बाका नहीं हो सकता। बेटे क्या हो गया बेटे? चिंगारी दीदी, मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा दीदी? जो वो पापी औरत मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई। चिंगारी दीदी, बस एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो प्लीज, प्लीज एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो दीदी प्लीज। बेटा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हो सके तो अपने बेटे को शिव मंदिर में रोज सुबह शाम आरती करवाना इसी के हाथों से, और देखना भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये पहले जैसा हो जाएगा। हंसने लगेगा, बोलने लगेगा, खेलने लगेगा, कूदने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा ये। दीदी मेरे शनि पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना प्लीज। दीदी आप हमारे घर में भगवान का रूप बन के आई हो दीदी। अरे नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद इसके ऊपर हमेशा है, लेकिन तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना। कोशिश करना इस बच्चे को किसी एक घर का कुछ भी खाने मत देना, ठीक है? मैं कभी नहीं खाने दूंगी, कुछ भी नहीं खाने दूंगी, बाजार से भी कुछ नहीं खाने दूंगी। बस मेरा शनि एक बार ठीक हो जाए दीदी। दीदी आपके कितने रूप हैं? ये वाला रूप तो पहली बार देखा हूँ। पहलवान बेटा, कभी कभी ऊपर वाला किसी की भलाई के लिए हमसे वो काम भी करवा देता है जो हमारे बस का नहीं होता। अरे मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ बेटा, करने वाला सिर्फ वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला। पापा शाम हो गई है, आरती का समय हो गया है। शनि, शनि मेरे लाल, मेरे बच्चे तो तुम बोलने लगा शनि। चिंगारी दीदी देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी देखो ना, देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी पापा मंदिर में चलोगे क्या? हाँ बेटे चलो हम सब मिलके मंदिर चलते हैं, चलो। क्या हो बेटा, किसी ने कुछ कहा है क्या तुमको? हाँ बेटा, किसी ने मारा है क्या बता। मम्मी पापा ने डांटा क्या? बताओ, बोलो बेटा। दीदी मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते। क्या मतलब बेटा? दीदी मेरे मम्मी पापा ने लव मैरिज किए थे और मेरे पैदा होने पर। बोलो बेटा, बोलो, रुक क्यों गए? दीदी मम्मी पापा में रोज लड़ाई होती है और पापा कहते हैं कि मैं उनकी औलाद नहीं है, और मम्मी कहती है कि जहर दे दो। फिर ऐसे घटिया लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। लव मैरिज करके बच्चा तो पैदा कर लिया, अब बच्चे से नफरत करने लगे। दीदी मम्मी पापा मुझे घर में अकेले छोड़ के चले जाते हैं और मुझे घर में अकेले रहना पड़ता है। स्कूल नहीं जाते हो क्या बेटा? पापा ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दिया है। लो उत्सव बेटा, ये खा लो। पापा मुझे घर में अकेले बहुत डर लगता है। डर लगता है तो मैं क्या करूं? तुमने इसकी पढ़ाई क्यों छुड़वाई? बच्चा किसी और का और पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठाऊंगा? इतना पागल दिखता हूँ क्या मैं तुम्हें? सुंदर, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम। आप दोनों की लड़ाई में मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मेरा क्या कसूर है? बेटा तेरा कसूर सिर्फ इतना है कि तू उस माँ का बेटा है जिसने प्यार और शादी तो मुझसे किया, लेकिन तेरा बाप किसी और को बना दिया। मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करती रही, ये सोचकर कि मेरा परिवार खराब ना हो और इस बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो। अरे इसका फ्यूचर तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन तूने मुझे धोखा दे करके अपने यार से मिल करके इस बच्चे की नींव रखी थी होटल के बंद कमरे में। तेरा कसूर नहीं है इसमें, दोष तो मेरा है जो मैंने तेरे ऊपर विश्वास करके तेरे प्यार के जाल में फंसी थी।
औरत के ऊपर उंगली उठाना तो बहुत आसान है और उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाना तो उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन अपने दिल में झांककर अपने मन के आईने में अपना असली चेहरा देखना बहुत ही मुश्किल है सुंदर बाबू। अरे तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं कैरेक्टर लेस हूं क्या? मुझे पूछने के बजाय अपनी आत्मा से पूछ, जवाब मिल जाएगा। पापा आप कहते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, तो मैं किसका बेटा हूँ? मेरा बाप कौन है? अरे अपनी माँ से पूछ कि तेरा बाप कौन है। और रिया, तूने मुझ पर हाथ उठा करके ये तो साबित कर दिया कि तू मांग में सिंदूर तो मेरे नाम का भरती है, पर तेरे मन के मांग में अभी भी तेरा यार बसता है। मुझे आज पता चला कि लव मैरिज के रिश्ते चलते क्यों नहीं है, क्यों बिखर जाते हैं ये लव मैरिज के रिश्ते। क्योंकि शादी के पहले लड़का लड़की के बीच में वो सब हो जाता है जो शादी के बाद होना चाहिए। और जब एक आदमी का मन एक औरत से भर जाता है ना, तो वो एक औरत के सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर में उंगली उठाता है। एक काम करो, मार दो इस बच्चे को, जहर दे दो इसे। ओए बंद कर तू ये अपनी बकवास, वरना तेरे साथ तेरे इस सपोले को भी ठिकाने लगा दूंगा। शादी के पहले का प्यार वो तलवार है जो शादी होने के बाद अपने परिवार का गला काटता है। अरे क्यों नहीं समझ पाते दुनिया वाले कि शादी अगर परिवार की मर्जी से हो ना तो ही टिक पाती है। लव मैरिज का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन नहीं, किसी को समझना ही नहीं है। कोई ड्रम में जाता है, कोई रेलवे ट्रैक पे जाता है, कुछ नहीं समझ पा रहे दुनिया वाले। और आजकल के लौंडे लौंडिया, उनका तो कहना ही बेकार है। दीदी इस बच्चे का क्या कसूर है कि दोनों के बीच में पीस रहा? चल बेटा, मैं भी देखती हूँ कि तेरे बाप के ऊपर कितनी लातों के बाद बातों का असर होता है। चल दीदी, ये लव मैरिज की बीमारी कहाँ से आ गई? बेटा उसी का इलाज करने जा रहे हो। चल बेटा। ओए भिखमंगी किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ओए, उसी तरीके से जिस तरीके से तूने इस बच्चे की माँ को बोला कि ये बच्चा तेरा नहीं है। तो आप ही है ना वो गरीबों और मजबूरों की मसीहा चिंगारी जी? मैं आप दोनों की लड़ाई से परेशान होकर चिंगारी दीदी के पास चला गया था। मैं क्या हूँ ये मैं खुद नहीं जानती, लेकिन हाँ ये जरूर जानती हूँ कि मुझे अन्याय और जुर्म बिल्कुल पसंद नहीं है। सच सच बताना, ये बच्चा। दीदी, ये धोखेबाज इंसान मुझ पे कोई ना कोई लालचन लगा के मुझसे दूर होना चाहता है। मेरी जिंदगी में ना इसके अलावा कोई था ना कोई है, और ये बच्चा भी इसी का है। दीदी सुनो है मोहब्बती मेढक, तेरे जैसे आशिकों को चिंगारी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। लड़कियों की जवानी की तराजू देख के जो वो देखने लगते हो ना, याद रखना चिंगारी कहते हैं मुझको। दोनों टांगे काट के रख दूंगी। अरे मैंने किया क्या है? अरे तेरे जैसे घटिया किस्म के जो लड़के होते हैं ना, वो लड़कियों को आसमानी सपने दिखा के यूज करने के बाद जब मन की शांति मिल जाती है ना, तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा के उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो ताकि दूसरी जगह मुंह मार सको। समझे? दीदी इसकी शक्ल ही चोरों जैसी लग रही है। सही कह रहा पहलवान। कान खोल के सुन ले, चिंगारी का पहला और आखिरी फैसला है। चुपचाप अपने ये 10 जगह मुंह मारने वाली आदत छोड़ के ना बाप और पति का फर्ज निभा, वरना चिंगारी सुधार नहीं पाई ना बेटा 2 मिनट में इस दुनिया से ऊपर पहुंचा देगी। समझा? दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भटक गया था। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। धन्यवाद चिंगारी दी, आपने तो मेरे टूटते हुए परिवार को बचा लिया। आपका बहुत नाम सुना था, आज तो आपके दर्शन भी हो गए। सुन, आज के बाद से अगर ये 3-5 किया ना बेटा, मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी, चीर के रख दूंगी। ठीक है बेटा, खुश रहो। माफ कीजिएगा जल्दी बहन जी, क्या आपने हमारी बेइज्जती करवाने के लिए अपने घर पे बुलाया है? भाई साहब एक बात बताइए, हमारी चिंगारी जी ने क्या गलत कहा है? प्रभात जी, मैं वही बोल रही हूँ जो हो रहा है और जो होने वाला है। आपके बेटे का फोन पासवर्ड के साथ 7 दिन के लिए मेरी बेटी के पास रहेगा, और मेरी बेटी का फोन भी पासवर्ड के साथ 7 दिन के लिए आपके बेटे के पास रहेगा। भाई साहब, क्या आप अपने बेटे का फोन खोल के दिखा सकते हैं? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उसके फोन में ना 3-4 पासवर्ड लगे होंगे। जयंती बहन जी, क्या अब हमारे बच्चों के रिश्ते इसी प्रकार तय हुआ करेंगे? भाई साहब, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन आने वाले कल में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अब ये बात छोड़ो, आप ये बताइए हमारी बेटी कैसी लगी आपको? आपकी बेटी तो हमें बहुत अच्छी लगी। अगर आपकी बेटी मेरे घर में बहू बनकर आ जाती है तो मैं यही समझूंगा मानो मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। प्रभात जी, जो शर्तें आपके ऊपर लागू हो रही है ना, वही शर्तें हमारे ऊपर भी लागू होंगी। और वैसे वो जमाना चला गया जब बच्चों के गुण मिला के और कुंडली मिला के शादियां हुआ करती थी।
अरे आजकल के जमाने में तो बिना गर्लफ्रेंड वाला लड़का ढूंढना और बिना बॉयफ्रेंड वाला लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए हमारे बच्चों की फोन की अदला बदली होगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि आपके बच्चे के पास कितनी लड़कियों के फोन आते हैं और आपको भी पता चल जाएगा कि हमारी बेटी के कितने फोन बजते हैं। बेटा, अगर तुम मेरे बेटे सागर से कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। मैं क्या पूछूं? जो मम्मी जी और चिंगारी दीदी चाहेंगी वो मुझे मंजूर है। सागर बेटा, आपको सारिका से पूछना चाहोगे? आप शादी के बाद हाउसवाइफ बन के रहना चाहोगे या जॉब करना चाहोगे? अगर हस्बैंड की सैलरी से मेरा घर अच्छे से चल रहा है तो मैं हाउसवाइफ रहना पसंद करूंगी। और कभी भगवान ना करे कि कहीं मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं जरूर जॉब करूंगी और अपनी गृहस्थी अच्छे से संभालूंगी। वाह बेटा, कितने अच्छे विचार है तुम्हारे। जयंती जी, जब लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो क्यों ना पंडित जी को बुला के आगे की कार्रवाई शुरू कर दे। हाँ, क्यों नहीं भाई साहब। सारिका दीदी चुप क्यों बैठी हो, कुछ तो बोलो। प्रभात जी, भले ही लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं, लेकिन बड़े होने के नाते हम दोनों का फर्ज है कि एक दूसरे को हम लोग समझ ले और जान भी ले। चिंगारी जी, मैं कुछ समझा नहीं। अंकल जी बुरा मत मानिएगा, मैं बताती हूँ। सागर जी, आपकी क्वालिफिकेशंस कितनी है और आपका इनकम सोर्स कितना है, और बुरा ना माने तो आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है और किसके नाम है? ये क्या बात हुई? आप तो उल्टी बात कर रही हैं। सागर बेटा, हम लोग उल्टी बात इसलिए कर रहे हैं कि शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी ना सीधी चलती रहे। बेटा, आज का माहौल ऐसा बन चुका है ना कि शादी हुई नहीं कि तलाक के लिए वकीलों की तलाश शुरू हो जाती है। और वो सब इसलिए होता है कि आजकल ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जिससे कोई गर्लफ्रेंड ना हो, और आजकल ऐसे कोई भी लड़की नहीं है जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, और शादी के बाद यही बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। चिंगारी जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ये एक बहुत संस्कारी बच्चा है। प्रभात जी, फिर भी चिंगारी जी जो चाहती है ना वो आपको करना पड़ेगा और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बोलिए आप क्या चाहती हैं। प्रभात जी, आपके बेटे की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए और साथ ही साथ मकान के रजिस्ट्री किसके नाम पे उसकी फोटोकॉपी, बेटे का चरित्र प्रमाण पत्र और पूरे परिवार का पुलिस वेरिफिकेशन, और साथ ही साथ आपके बेटे के इनकम क्या है उसके रिसिप्ट भी चाहिए। और साथ में आपके बेटे का फोन 7 दिन के लिए पासवर्ड के साथ हमारे पास रहेगा। दीदी ये लोग तो सोच में पड़ गए। भाई साहब, हम लोग जो प्रूफ मांग रहे हैं आप देने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके बेटे का ही प्रूफ मांग रहे हैं, हम अपनी बेटी का भी प्रूफ देंगे। ये लीजिए हमारी तरफ से सारे प्रूफ। प्रभात जी, बोलिए, मंजूर है आपको? अंकल जी, आपको पता है कोई बिचौलिया जब रिश्ता करवाता है तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है रिश्ता करवाने में, और दोनों परिवार के लोगों को झूठ झूठ बोलकर ये यकीन दिला देता है कि ऐसा रिश्ता आपको कभी भी कहीं नहीं मिलेगा। आजकल लड़के लड़कियां सुहागरात में साथ तो होते हैं, लेकिन दिल में उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बसे रहते हैं। इसलिए तो आए दिन समाचार में सुनने को यही मिलता है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के 10 टुकड़े कर डाले। चिंगारी जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। और साथ में ये भी सुनने को मिलता है कि पति ने अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपनी पत्नी को मार डाला। अंकल जी, आज समय बदल चुका है। अगर हम समय के साथ नहीं चले तो ऐसे ही शादियां टूटती रहेंगी, परिवार बिखरते रहेंगे और तलाक होते रहेंगे। अरे सोशल मीडिया एक आग है जिसकी चपेट में आने से कोई भी घर बचा नहीं है। झूठ, जालसाजी इन्हीं सबसे भरा पड़ा है सोशल मीडिया। आजकल तो 2-2 बच्चों की माओ को ही पांव लड़खड़ा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की शादी पूरी छानबीन के साथ ही करनी चाहिए। जयंती जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं और मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो भी चीजें आपने मंगवाई हैं मैं आपको भिजवा दूं। एक बात और, हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? मुझे सिंपल शादी करनी है। मुझे सिंपल फोटोग्राफी और सिंपल वीडियोग्राफी चाहिए। मुझे ये कोई प्री वेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ये सब पसंद नहीं है। क्यों बेटा? जी पापा। तो प्रभात जी, हमारी तरफ से रिश्ता मंजूर है, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे वाह। लेकिन हाँ, जो प्रूफ हमने मंगवाए हैं ना आपसे, बस वो भेज दीजिएगा आप। चिंगारी जी, आजकल की जनरेशन ना जाने कौन से चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। हर एक के मोबाइल फोन में 3-3, 4-4 पासवर्ड, पता नहीं लगता कि कैसे खोले। प्रभात जी,
मेरा तो ये मानना है कि पति पत्नी के जिंदगी के मोबाइल में ना सिर्फ एक पासवर्ड होना चाहिए, और वो मोहब्बत का, और मोहब्बत से खुलना चाहिए वो। वाह, क्या बात कही है चिंगारी। शुक्रिया।